नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऐसी सिचुएशन के बारे में जब जो आपकी धर्मपत्नी है यानी कि जो आपकी वाइफ है, जिसके साथ आपने अपना जीवन बिताने का सोचा या जिसके साथ आपका बच्चा हुआ, वो बिना किसी कारण के यानी कि बिना किसी ऐसे विवाद के कि मतलब घर छोड़ के जाना पड़े, जो है आपका घर छोड़ के चली जाती है। फिर उसके जो मायके वाले हैं वो उसको लेने आ जाते हैं और वो पहले से ही सामान पैक करके बैठी है और आपको पता तक नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि इस सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जो आप करते हैं मतलब ऐसी नॉर्मल सिचुएशंस में कोई भी करेगा, वो वकील के पास जाएगा और राय लेगा। एक नहीं 3-4 वकीलों से जाके राय ली जाती है। जो 3-4 वकील होंगे वो हर कोई अपने हिसाब से अपनी-अपनी राय देगा, लेकिन जो कुछ कानूनी राय होती है जो हर कोई आपको सेम देगा। तो आज हम उसी कानूनी राय के बारे में बात करेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी जो वाइफ है आपका घर छोड़ के जा रही है या फिर उसके मायके वाले आ गए, वो पहले से ही सामान पैक करके बैठी है, ना ही आपको वजह पता है, ना ही कुछ ऐसी बात हुई है कि उसको घर छोड़कर जाना पड़े। तो उस सिचुएशन में जो है सबसे पहले आप जाएँ और उस सिचुएशन के अंदर आपको सबसे पहले जो वकील से बात करनी है, जो वकील लगाएगा उसके अंदर वो लगाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंदर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए एप्लीकेशन। उसके अंदर जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है कि जो आपकी धर्मपत्नी बिना किसी वजह के जो अपना वैवाहिक घर है वो छोड़ के चली गई है, वहाँ पे उसको वापस बुलाया जाए और वो अपना वैवाहिक जीवन जैसे पहले रह रहे थे आप लोग वैसे रहने के लिए मजबूर किया जाए। जब हम रेस्टिट्यूशन की जो एप्लीकेशन हम लगाते हैं कोर्ट के अंदर, के लिए जो है हम पहले वहाँ पे एप्लीकेशन लगाएँगे। जो डेट मिलती है वो 2 से 3 महीने में मिलती है। डेट वैसे 15 दिन में भी मिल जाती है, लेकिन जो नोटिस जो पार्टी है उसको भेजी जाएगी, जो पिटीशन उसको भेजी जाएगी यानी कि उसको जो नोटिस भेजा जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है यानी कि मान लीजिए आपको 4 से 5 महीने लग गए नोटिस वहाँ तक पहुँचने में। तो आपकी बीवी ने रिसीव करा, नहीं करा वो भी बात की बात है, कम से कम 2 नोटिस भेजे जाते हैं, जिसके अंदर ज़्यादातर देखा जाता है कि 8 से 9 महीने गुज़र जाते हैं या मान लीजिए कभी-कभी 10 महीने भी गुज़र जाते हैं। तो जो ये 10 महीने आपने बर्बाद करे यानी कि जो ये 10 महीने आपके खराब हुए, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए जब भी जो आपकी बीवी है, जब घर छोड़कर गई थी या उसके मायके वाले यहाँ पर आए थे, तो कैसा माहौल होगा आपके घर में? यानी कि माहौल से हमारा मतलब है कि मान लीजिए उन्होंने वहाँ पे आके थोड़ी-सी लड़ाई वग़ैरह करी, आस-पड़ोस में बेइज़्ज़ती करी, यानी कि आपने जो इतने टाइम में जो आपने, आपके फ़ादर ने, आपकी मदर ने जो भी आस-पड़ोस में इज़्ज़त बनाई थी, सब कुछ मतलब एक तरह से बिगाड़ कर चले गए। जो भी सब कुछ विवाद होता है कि घर में खाना नहीं बन रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है, तो ऐसी सिचुएशंस जब भी आती है तो आपको एक सिंपल सा स्टेप लेना है। सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका, वो ये होगा कि आप एक प्रॉपर वकील से जाके बात करें। एक क्रिमिनल कंप्लेंट ड्राफ्ट करवाएँ और जो क्रिमिनल रिपोर्ट आप ड्राफ्ट करवाएँगे, जो क्रिमिनल कंप्लेंट आप ड्राफ्ट कराएँगे, वो आपको स्पीड पोस्ट से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस स्टेशन में भेजनी है। अगर आप ऑफलाइन देने जाएँगे तो वहाँ पर वो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो ले लेंगे लेकिन वो यूँ बोलेंगे कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है वो हम लोग नहीं देखते, तो इसलिए बेहतर यही रहेगा जो आपकी क्रिमिनल कंप्लेन है उसको आप स्पीड पोस्ट ही करें। तो जब आप स्पीड पोस्ट कर देते हैं उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जो आपने स्पीड पोस्ट कर दी उसके पास उसका एक रिकॉर्ड बन गया वहाँ पे कि आपने जो है अपनी साइड से स्टेप्स लिए थे, यानी कि आपने अपनी साइड से इत्तला किया था पुलिस को कि आपके साथ ऐसा-ऐसा हुआ है या ऐसा-ऐसा किया जा रहा है। तो इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे स्टेप की, जो आपको दूसरा स्टेप लेना है। दूसरा स्टेप हम लेंगे एक लीगल नोटिस भेजने का, यानी कि जो आपकी धर्मपत्नी है, उसको आप एक लीगल नोटिस भेजेंगे जिसके अंदर आप ये लिखेंगे कि आप बिना वजह घर छोड़कर गई हैं अपनी मर्ज़ी से और आपने जो भी वहाँ पर तमाशा करा वो अच्छा नहीं था। लेकिन इस सब के होने के बावजूद भी जो है मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में रहें, अपना वैवाहिक जीवन जैसे हमारा पहले चल रहा था, उस तरह से रहे और उसके अंदर टाइम पीरियड दिया जाएगा कि 15 दिन के अंदर जो है आपकी धर्मपत्नी को रिप्लाई करना होगा। यदि वह रिप्लाई एक्सेप्ट करती है तो भी करना होगा, यदि वह उसे डिनाई करती है यानी कि उसे रिजेक्ट करती है, तब भी उन्हें आपको रिप्लाई करना होगा। तो इन चीज़ों का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक सबूत हो जाता है कि आप जो है बाद में यह बोल सकते हैं कोर्ट के अंदर कि जब भी मान लीजिए केस डल जाता है या फिर आपकी बीवी आती नहीं है, तो आपके पास एक सबूत हो जाता है कि मैंने अपनी साइड से कोशिश करी थी, लेकिन जो मेरी धर्मपत्नी है वह बिना किसी वजह से नहीं आ रही और ऊपर से हमें धमकी भी दे रही थी कि जो है आप
आपको अलग-अलग केस में फँसा दूँगी या एफआईआर करवा दूँगी, इन तरह की बातें। तो जब भी डाइवोर्स का अगर मान लीजिए 1% केस चल जाता है, आपकी बीवी फाइल कर देती है, आप फाइल कर देते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जो सबसे पहले जो हमारे जज साहब होते हैं, वो ये देखते हैं कि जो केस है, यानी कि जो आपका केस जो आपने फाइल किया है डाइवोर्स का, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप किसने लिया था या किसने क्या कोशिश करी थी, तो उसके बिहाफ पे जो है आपको थोड़ा-सा रिलीफ मिलेगा, यानी कि केस थोड़ा आपकी साइड झुक सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये चीज़ें ज़रूर फ़ॉलो करें और आपको जो है इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।